पटना आईआईटी ने अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड में जबरदस्त सुधार करते हुए अब देश की टॉप आईआईटी की श्रेणी में जगह बना ली है। पहले जहां प्लेसमेंट के लिहाज से पटना आईआईटी को टियर 2 संस्थानों में गिना जाता था, अब ये टियर 1 में शामिल हो गया है। इस साल यहां से एक साथ 18 छात्रों को ऊंचे पैकेज पर बड़ी मल्टीनेशनल मोबाइल कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ है। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे दिग्गज कंपनियों में भी पटना आईआईटी के छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। शुक्रवार को संस्थान में टेक टॉक नामक तकनीकी वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें सैमसंग की रिसर्च टीम ने छात्रों से संवाद किया। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी छात्रों का प्लेसमेंट पहले ही हो चुका था। पटना आईआईटी के प्लेसमेंट सेल के अधिकारी ने बताया कि तकनीकी दक्षता के बल पर अब पटना आईआईटी का नाम भी मुंबई आईआईटी जैसे टॉप प्लेसमेंट कॉलेजों की सूची में आ गया है। इस कार्यक्रम के दौरान बिहटा से भारत एक्सप्रेस के संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने सीएनएच हॉल में मौजूद छात्रों से खास बातचीत की। सुनिए यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ कहा। पटना आईआईटी की स्थापना के बाद यहाँ पर लगातार तकनीक में विकास हो रहा है और जो यहाँ के बच्चे हैं वो नित्य नए अपने आयाम हैं और सफलता की नई सीढ़ी को छू रहे हैं। अभी हम पटना आईआईटी में हैं और अब जो पटना आईआईटी का जो श्रेणी है वो टियर 1 में आ चुका है। इसके पहले टियर 2 में था प्लेसमेंट और सेल में। तो हमारे पीछे ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ के हैं। इन लोग का प्लेसमेंट सैमसंग कंपनी में हुआ है और हमारे साथ एक गूगल में भी इनका प्लेसमेंट हुआ है, वो भी हमारे साथ हैं। हम एक-एक से बारी-बारी करके बात करते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा देश और आईआईटी पटना, कैसा महसूस कर रहे हैं आप आईआईटी पटना में पढ़ाई करके? अब यहाँ से आप नौकरी में जा रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी में। जी, अच्छा तो बहुत लग रहा है और सबसे पहले मैं धन्यवाद अपने आईआईटी पटना के सभी मतलब अथॉरिटीज़ का दूँगा। सबसे पहले मैं श्रेय ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को जाता है और हमारे कृपा शंकर सर ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर है, उनको जाता है। मैं मूल निवासी रोहतास ज़िले का हूँ। मेरा प्लेसमेंट नेटैप बेंगलोर में हुआ है। अभी मैं यहाँ का एमटेक करेंटली सीएसई में कर रहा हूँ परस्यू और 25 पास आउट स्टूडेंट हूँ। और जी, मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे सभी छात्र 100% प्लेसमेंट हुआ है, पार्टिकुलरली एमटेक सीएसई की बात की जाए तो। और इसका सभी श्रेय मतलब मेरे शिक्षकों को जाता है, एमटेक सीएसई के सभी प्रोफेसर्स को जाता है, ऑफिसर्स को, और जी भी जितने भी अथॉरिटीज़ से ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल में सभी स्टूडेंट्स को जाता है। तो ये कहने का मतलब कि सभी एक साथ सब जब निकलते हैं पास आउट होकर और प्लेसमेंट लेके, तो बहुत खुशी होती है। किस कंपनी में आपका? नेटैप में हुआ है जी। जी, बेंगलोर में। तो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी जो है सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल में जिनका प्लेसमेंट हुआ है वो हमारे साथ है। कैसा आप गूगल में चले गए यहाँ पटना आईआईटी से? काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइक आईआईटी पटना में आके जो हमारा सपना था गूगल में जाना, वो सफल हुआ है। लाइक पहले हमारा इंटर्नशिप लगा था, हम बीटेक के स्टूडेंट हैं 4 ईयर के, तो 3rd ईयर में हमारा इंटर्नशिप लगा था गूगल में एंड उसके बाद हमें प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला है गूगल से। तो फिर अभी जस्ट हम ज्वाइन कर रहे हैं जुलाई में गूगल में एंड गूगल बैंगलोर में ज्वाइन करेंगे एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइक कृपा सर ने, अश्विनी सर एंड बाकी सब डीन सर, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। काफ़ी एजुकेशन में भी बहुत सपोर्ट मिलता है। जो पढ़ाया जाता है, जो मेन कंपनीज पूछी जाती है, वहाँ पे जो कोडिंग करना रहता है, किस किस स्किल्स डेवलपमेंट पर काम करना रहता है, वो सब कॉलेज में भी सिखाया जाता है और खुद से भी मेहनत करना पड़ता है। तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है कॉलेज की तरफ से। अच्छा, ये इतनी बड़ी कंपनी में आप पटना आईआईटी से जा रहे हैं, इतना पैसा आपको मिल रहा है, तो आपकी कितनी खुशी है? ये बहुत खुशी है, पेरेंट्स भी काफ़ी खुश है, सब काफ़ी खुशी है। और खुशी तो ऐसे 1 मिनट में तो ज़ाया नहीं की जा सकती है, बट दिल में काफ़ी खुशी है। कुल लगभग 20 छात्रों का यहाँ से चयन हुआ है, प्लेसमेंट हुआ है और ये हमारे पीछे हमारे साथ जो है ये सारे सैमसंग में इनका प्लेसमेंट हुआ है, सैमसंग रिसर्च में है। तो हम इनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ आपका प्लेसमेंट हुआ? मेरा प्लेसमेंट हुआ सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नोएडा में और रोल है R&D इंजीनियर का। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ तो सैमसंग का और ओवरऑल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को बहुत हेल्प मिला। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से बहुत सपोर्ट मिला और सारे टीचर्स, सारे मेरा दोस्त जो भी है, बहुत हेल्प किया कि मतलब इसको पाने में। आज सैमसंग का एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया था, आप उसी कंपनी में हैं, कैसा लगा आपको इस कार्यक्रम में? क्या हुआ? मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। न्यू टेक्नोलॉजीज़ एआई रिलेटेड है, उसके बारे में जानकारी दी गई। उनके सजेशंस हमारे फ्यूचर के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। और सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी है और ट्रेनिंग प्लेसमेंट के सपोर्ट से हमारा प्लेसमेंट हुआ है, हम बहुत खुश हैं अभी। मेरा सैमसंग R&D में हुआ है। तो आज हम लोगों का सैमसंग का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। सैमसंग अभी एआई में बहुत काम कर रही है और मैं खुद एआई की छात्र हूँ। बहुत मेहनत से यहाँ पे आना पड़ा। फिर यहाँ पे जो
लाइक सिलेक्शन प्रोसेस था वो भी काफ़ी टफ था, पर लास्ट में लगता है कि अभी सिलेक्शन हो गया है तो इट्स ऑल वर्थ इट। प्लेसमेंट ऑफिसर कृपा शंकर जी हमारे साथ हैं और इनसे हम वो सवाल कर लेते हैं जो हमने उस छात्रा से पूछा था जिनका प्लेसमेंट हुआ है। सर, ये अभी आपके पास ये सारे स्टूडेंट्स हैं और सभी का प्लेसमेंट हुआ है, एमएनसी कंपनी में हुआ है। मौजूदा जो देश की हालात है, तो इसमें आप बच्चों को कुछ ऐसा इस तरह का बात बताएंगे जो अपने देश प्रेम के लिए, देशभक्ति कैसे जगाए लोग? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईआईटी पटना अपने स्थापना काल से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है और वर्तमान में जो हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर हैं प्रोफेसर टीएन सिंह, उनके विजनरी नेतृत्व में इंस्टीट्यूट लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और जैसा कि आपने कहा है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जिसको हम लोग यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, उसका मेन मकसद होता है कि अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए और अपने फैमिली के लिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बच्चे हमारे देश के सिपाही हैं और ये टेक, आप इसको बोल सकते हैं टेक सिपाही है, टेक लीडर्स बनने वाले हैं। और आईआईटी पटना केवल इंजीनियर्स पैदा नहीं करता है, इंजीनियर क्रिएट नहीं करता है, हम लोग फ्यूचर लीडर्स क्रिएट करते हैं। और हर संभव जिस फील्ड में ये बच्चे जाएंगे, चाहे रिसर्च के क्षेत्र में जाए या कॉर्पोरेट्स में जाए, ये पूर्ण रूप से हमारे देश की सेवा में ये लोग आगे अब बढ़कर काम करेंगे। और ऐसा मेरा विश्वास है कि जो अभी हमारा वर्तमान में प्लेसमेंट सत्र चल रहा है, जो हमारे कुछ बच्चे सैमसंग में सेलेक्ट हुए हैं, ये हमारा हेड कोऑर्डिनेटर हिरेन है, इनका सिलेक्शन गूगल में हुआ है, इनका सिलेक्शन फ्लिपकार्ट। टियर 1 की बात कहिए, कैसे आप टियर 2 से टियर 1? देखिए, इसकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है और सतत रही है। तो आईआईटी पटना, मैंने आपको बताया है कि 2012 में हमारा फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हुआ था और उसके बाद हमारे नंबर ऑफ इनटेक्स और एकेडमिक प्रोग्राम्स भी काफ़ी बढ़े हैं। तो हमने बीटेक में भी कई सारे नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और अभी जो है हम लोगों ने इनोवेशंस, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप, इन 3 चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया है। और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसको किस तरीके से अडॉप्ट करें और किस तरीके से हमारे बच्चे कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में और एक्सपर्ट हो और दक्ष हो, इन चीज़ों पे हमने ध्यान दिया। और पिछले कई महीनों में हम लोगों ने इंडस्ट्री के साथ लिंकेज को मजबूत किया है, कई सारे इंडस्ट्री टॉक्स कराए हैं, एचआर टॉक्स कराए हैं। इसका परिणाम रहा है कि आज इंडस्ट्री के सामने आईआईटी पटना का एक अच्छा इम्पोर्टेंस उनके सामने उनको महसूस हो रहा है और इसलिए आईआईटी पटना को उन लोगों ने टियर 1 में कंसीडर किया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।